हेलो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 8 फर्स्ट लेसन 1। लेसन का नाम है अनादर चांस, मतलब एक और अवसर। पाठ की लेखिका का नाम है हेलन स्टीनर राइस। तो हम पाठ में बताएंगे कि हाउ ऑफन वी विश for another chance to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning। अर्थात हम कई बार यह चाहते हैं कि हमें अपनी गलतियों को सुधारने और असफलता को सफलता में बदलने के लिए एक और अवसर मिल जाए। आगे है, It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart। मतलब एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए किसी नए समय या दिन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए हमें केवल दृढ़ इच्छा शक्ति और पूर्ण समर्पण की शुरुआत करने के लिए ज़रूरत है। टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। हमें अपने जीवन को कुछ बेहतर बनाने, सदैव दूसरों को क्षमा करते रहने और उस संसार को जहां हम रहते हैं अधिक प्रकाशवान बनाने के लिए एक नई शुरुआत करनी है। सो नेवर गिव अप इन डिज़ायर एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। मतलब इसलिए कभी निराश मत हो और सोचो कि तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि एक नई शुरुआत की आशा के साथ कल अवश्य आता है। अब हम आते हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनकी मीनिंग मैं बताती हूँ। विश का अर्थ होता है इच्छा करना, अनादर मतलब एक और, चांस का मतलब अवसर या मौका, फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा या नया, बिगिनिंग का अर्थ शुरुआत या आरंभ होता है, ब्लॉट आउट का मतलब सुधारना, मिस्टेक का गलतियाँ, फेलर का अर्थ होता है असफलता, डिज़ायर का अर्थ होता है इच्छा, सनशाइन का मतलब होता है धूप, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, डिस्पेयर का मतलब निराशा, होप का आशा, ऑफन का अक्सर, ब्रांड न्यू का मतलब बिल्कुल नया, डीप का मतलब गहरा, हर्ट का मतलब दिल, बेटर का मतलब बेहतर, वर्ल्ड का मतलब जगत और थ्रो का मतलब पार होना, स्टार्टिंग का मतलब होता है शुरू करना। ये पोयम जो हमें शिक्षा देती है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मतलब अभ्यास से दक्षता प्राप्त होती है। अंक 2 पर जिसमें एक्सरसाइज दी हुई है, पहला ए दिया है, रीड द पोयम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सक्सेस का है फेलर, इसकी स्पेलिंग में लिखती हूँ आपको, FAILURE, फेलर। स्टेल का होगा फ्रेश, FRESH। होप का होगा अपोजिट डिस्पेयर, DESPAIR, डिस्पेयर। एंड का होगा बिगिन, BEGIN, बिगिन। शेलो का होगा डीप, DEEP। अब फिल इन द ब्लैंक्स, ऑफन OFT और बीच में आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में E। ब्लॉट BLOT, ब्लॉट। WISH, विश। FORGIVE, फॉरगिव। MISTAKE, मिस्टेक, मिस्टेक यानी गलतियाँ, फॉरगिव यानी क्षमा करना, विश यानी इच्छा करना, ब्लॉट और ऑफन यानी अक्सर, शाइन। साइन का हमें राइमिंग वर्ड लिखना है, साइन, थ्रो, स्टार्ट एवं बिगिनिंग का। तो शाइन का आएगा लाइन या फाइन, कुछ भी हम लिख सकते हैं। थ्रो का आएगा ROUGH, रफ। स्टार्ट का होगा हर्ट। बिगिनिंग का होगा विनिंग, WINNING, बिगिनिंग। अब हमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं। पहला है, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हमारे पास आंसर है, वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज आवर फेलर इनटू विनिंग। मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि हमें अनदर चांस के हमें क्यों चाहिए, दूसरी चांस हमें क्यों चाहिए। तो वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज अवर फेलर इनटू विनिंग, मतलब हम इसलिए दोबारा चांस चाहते हैं ताकि हम अपनी असफलताओं को सफलताओं में बदल सकें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। मतलब एक हमें ब्रांड न्यू स्टार्ट के लिए
क्या चाहिए? इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर। डीप डिज़ायर मतलब हमें दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। सी, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड? मतलब पोएट का मीनिंग लिटिल सनशाइन से क्या है? वी शुड आंसर है द पोएट मीन्स टू मेक अवर लाइफ बेटर एंड बिकम समथिंग इन द वर्ल्ड। मतलब हम अपनी जीवन को और बेहतर बना सकें। डी है, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर? आंसर है इट ओन वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एस देयर इन इज ऑलवेज अ टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर? आंसर, वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू एंड विनिंग इन द फ्यूचर। अब हमें मेच द कॉलम करना है। पहले का हमें मिलाना है अ चांस टू ब्लॉट आवर मिस्टेक्स। सेकेंड है इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर। फिर है टू एड अ लिटिल सनशाइन। फोर्थ में है सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। इस प्रकार से हमारा ये जो है पार्ट कंप्लीट होता है। ये जो पैसेज दिया है हमें इसे पढ़कर जवाब देना है। मैं इसका हिंदी में समझा दे रही हूँ। इसका क्वेश्चन आपको ही करना है। टू क्रॉस चैलेंज ईच अदर टू सी विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर वाइल कैरिंग सेक्स ऑफ द सेम साइज। मतलब दो कौओं को सेम साइज के बेग दिए थे और उन्हें ऊंचाई तक उड़ना था। द फर्स्ट क्रो फिल्ड हिज सेक विथ कॉटन। पहले कौए ने बेग में रुई भरी एंड द अदर क्रो हु हैड फिल्ड हिज विथ सॉल्ट विच वॉज मच हेवियर। दूसरे कौए ने जो नमक भरा जो कि ज़्यादा भारी हो चुका था। हाउ एवर वेन इट बिगन टू रेन एंड द सेकेंड क्रो हैड एक्सपेक्टेड द सॉल्ट बिगन टू डिजॉल्व। इतने कुछ ही समय में एक बारिश हुई तो जो दूसरे कौए का बेग था उसमें नमक था वो भीग गया और बोरी हल्की हो गई। और जो पहले कौए ने जो रुई भरी थी द कॉटन एब्जॉर्ब द रेन वाटर एंड बिकम सो हैवी। पहले कौए का बेग जो भारी हो गया। द फर्स्ट को डिडंट एवन हैव द स्ट्रेंथ टू गेट ऑफ द ग्राउंड एंड ही हैड टू एडमिट डिफीट। तो जो दूसरे कौए ने एक्सपेक्ट किया नहीं किया था और जीत दूसरे कौए की हो गई और पहला कौआ हार गया। अब हमें जो 5 क्वेश्चन दिए हैं उन्हें पढ़कर करना है। व्हाट वाज द चैलेंज? व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट क्रो सेक? व्हाट वाज देयर इन द सेकंड क्रो सेक? हु वाज एक्सपेक्टिंग रेन? हु वाज डिफीटेड? ये आप पढ़कर करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।